Hello everyone, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय यूट्यूब चैनल एम की नॉलेज प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पर आप लोग का वेलकम है, स्वागत है। मैं मिथिलेश चौधरी। आज मैं फिर आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम लोग सेशन कंप्लीट करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे सेशन 13 का, कवर करेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क का जो एमसीक्यू क्वेश्चन का हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले वाला वीडियो हम लोग ने कवर किया, कंप्लीट किया, उसमें हम लोग ने देखा कंप्यूटर नेटवर्क से ही एमसीक्यू क्वेश्चन को, और एक से एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम लोग ने उसमें कंप्लीट किया। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले प्रीवियस वीडियो देखिए। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम का भी लिंक दे दूंगा। टेलीग्राम पर भी जाके आप वहाँ से पीडीएफ ओपन करके अपना प्रॉपर नोट्स बना के अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसी वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा प्रीवियस वीडियो को, उस वीडियो के लिंक से आप डायरेक्ट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के प्रीवियस वीडियो के लिंक से आप डायरेक्ट जो है प्रीवियस वीडियो आप देख पाएंगे, वॉच कर पाएंगे। यदि गाइस मैं आप लोग को बता दूं, यदि आप स्टेट या बिहार बीपीएससी जो है टायर 4.0 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई भी कोर्स, या अ, या आप जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी कंपटीशन का, तो उस व्यू से भी वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। एक से एक अच्छी अच्छी क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेकर आता हूँ। बस आपको इस पर क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। रेगुलर बेस प्रैक्टिस करते रहिए, प्रिपरेशन करिए। जिस चीज़ का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो सही ढंग से आप उसको क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क का। नो वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट। और एक बात मैं आप लोग के लिए बता दूं कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल हो, तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इन इन वीडियो के माध्यम से उन्हें भी हेल्प मिल पाए, उन्हें वो भी अपने अच्छे ढंग से प्रिपरेशन कर पाएँ, नॉलेज को इंक्रीज कर पाएँ। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग पहले थोड़ा थ्योरी को, हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें देखेंगे हम लोग डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6। हमें बताना है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी जो उसका दो वर्जन है, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन ओल्ड वर्जन है और IPv6 जो है वो न्यू वर्जन है। IPv4 स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ARP इसको हम लोग बोलते हैं, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल used for mapping IP network address to the hardware address used by a data link protocol। दैट मीन्स हुआ कि हम जो है ARP जो है, ARP मैपिंग के लिए, यानी आईपी नेटवर्क की मैपिंग के लिए जो हम इसका यूज करते हैं ARP का, टू द हार्डवेयर एड्रेस यूज्ड बाय द डाटा लिंक प्रोटोकॉल। डाटा लिंक प्रोटोकॉल के थ्रू से हार्डवेयर का एड्रेस यूज करके हम लोग उसको क्या करते हैं, आईपी आईपी मैपिंग, आईपी नेटवर्क का हम लोग इसको वर्क में लाते हैं। इसको IPv4 v6 स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इसमें जो IPv6 इज द न्यू वर्जन ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल विच इज वे बेटर देन IPv4 इन टर्म ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड इफिशियंसी। दैट मीन्स हुआ, कहने का मतलब हुआ कि IPv6 जो है वो IPv4 कंपेयर में ये बेटर है, अच्छा है, न्यू वर्जन है, न्यू वर्जन इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ये बहुत ही कम्प्लेक्सिटी और इफिशियंसी प्रोवाइड करता है कंपेयर टू IPv4 का। इसमें देखिए डिफरेंस मैंने कुछ डायग्राम्स दिखाया है। इसमें IPv4 और IPv6 ये डेवलप हुआ था, IPv4 डेवलप हुआ था 1981 में, और IPv6 जो है डेवलप हुआ 1998 में। इसके बाद जो है, जो IPv4 में जो है वो कितने IP एड्रेस को ऑक्यूपाई करता है, 32 बिट IP एड्रेस को वो ऑक्यूपाई करता है, उसका आईपी एड्रेस होता है। और IPv6 का एड्रेस कितना होता है, 128 बिट होता है आईपी एड्रेस, किसका, IPv6 का। इसका न्यूमरिक डॉट डेसिमल नोटेशन, डॉट के द्वारा जो है इसके न्यूमरिकल वैल्यू को जो है आईपी एड्रेस को हम लोग इंडिकेट करते हैं, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 192.168.5.18। इस पर नेक्स्ट है
IPv6 में हम लोग देखेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल हेक्साडेसिमल नोटेशन, इसमें जो हम लोग क्या देखेंगे, इसमें डबल कोलन से इसमें दिखाया जाता है इसकी वैल्यू को, IPv6 को 50 MB टू 1600 6400 66 3A.B 17D:0.10A9, ये मेरा हो गया इसका IPv6 का IP एड्रेस को इंडिकेट करने का। नेक्स्ट है IPv4 में DHCP और मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि ये जो DCP या मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो है ये IPv4 जो है कॉन्फ़िगरेशन करता है, किसका उपयोग करके, DHCL और मैनुअल का। इसके बाद सपोर्ट करता है ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को ये सपोर्ट करता है IPv6। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है इसमें HTTP, दैट मीन्स HTTP जो है, HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP सेंड्स इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट नेटवर्क यानी नेटवर्क के थ्रू से जो है ये इंफॉर्मेशन को क्या करता है, सेंड करता है। HTTP इंफॉर्मेशन को क्या करता है, सेंड करता है, किसके थ्रू से, नेटवर्क के थ्रू से। इसके बाद HTTP इज सफिशिएंट फॉर वेबसाइट्स विथ पब्लिक इंफॉर्मेशन शेयरिंग लाइक न्यू पोर्टल ब्लॉग्स। इस पर HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर और HTTPS। यहाँ हम लोग डिफरेंस किसका देख रहे हैं, HTTP एंड वर्सेस HTTPS। इसमें जो HTTP यहाँ पर जो है टी छूट चुका है, सॉरी। यहाँ पर HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इट इज सेट ऑफ रूल्स दैट डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द www, यानी HTTPS में जो है इसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है, और ये क्या करता है, रूल्स का सेट होता है जो डाटा को क्या कर ट्रांसमिटेड करता है, किसके थ्रू से, www यानी वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू से। www स्टैंड्स फॉर, www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ये इंटरनेट के थ्रू से काम करता है, इंटरनेट नेटवर्क के थ्रू से। यहाँ एक एच छूट गया था गाइज, यहाँ एच लिख दें हम, ये ठीक है। तो इस तरह से HTTPS encrypts the data before transmission at the received end. It decrypts to the recover the original data. HTTPS based website required SSL digital सर्टिफिकेट। एंड HTTPS जो है किसके बेस पर काम करती है, वेबसाइट के बेस पर, और किसके रिक्वायर होती है, SSL डिजिटल सर्टिफिकेट। When it comes to dealing with personal information, banking, credentials and passwords, we need to communicate data more securely over the network using HTTPS। यानी HTTPS का उपयोग करके क्या करते हैं हम लोग, जो है डील करते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन को, बैंकिंग क्रेडेंशियल जो है, डाटा जो भी होता है बैंकिंग क्रेडेंशियल, इसको हम, और उसके पासवर्ड जो होता है, बैंकिंग क्रेडेंशियल और पासवर्ड, इसको हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं, और जरूरत पड़ने पर डाटा को कम्युनिकेट भी करते हैं, और नेटवर्क किसका यूज करके, HTTPS नेटवर्क का यूज करके। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है हैकर्स एंड क्रैकर्स। हैकर्स और क्रैकर्स के बीच में हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि द टर्म्स हैकिंग वाज फर्स्ट यूज्ड एट MIT ड्यूरिंग 1995 एंड 1960। कहने मतलब वही हैकिंग जो है टर्म, ये शब्द जो है ये फर्स्ट बार यूज किया गया था MIT में, और किसका हुआ था, 1950 में और 1960 में जो है हैकिंग वर्ड को यूज किया गया था, यानी डेवलप हुआ था कि हैकिंग क्या होता है। द कंप्यूटर एंथुसियास्ट इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटी इज नोन एज हैकर्स। एंड इन्वॉल्व जो भी होता है
एंथुसिएट मतलब डाटा को हैक करना, डाटा को क्या कर लेना मैसेज के थ्रू से, अ, इसके बाद टेक्स्ट मैसेज थ्रू से या कॉल के थ्रू से, ये सारा क्या कहलाता है, हैकर्स के थ्रू से होता है। द टर्म वाज यूज्ड फॉर पीपल हु एंगेज्ड themselves in harmless technical experiment and fun learning activities। यानी कैसे उसका एक्टिविटीज थ्रू से कैसे डाटा हैक होता है, फिर उसको सॉल्व करने का, यानी कि ईगल लीगल जो होता है इस बेस पे इस एक्टिविटीज करने के लिए चीज़ों को डेवलप किया गया था लीगल के लिए। इसके बाद जो है, ए हैकर एक्सेस द कंप्यूटर विदाउट द इंटेंशन ऑफ डिस्ट्रॉइंग डाटा और मिलिशियस हार्मिंग ऑफ द कंप्यूटर्स। इसके बाद जो क्रैकर्स, क्रैकर्स क्या होता है, क्रैकर्स हम लोग देख लेते हैं। क्रैकर्स कैन बी डिफाइंड एज मेथड, क्रैकर्स जो डिफाइन होता है मेथड के रूप में, बाय वी जिसके द्वारा ए पर्सन हु गेन्स ऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डैमेज, यानी कि ऑथराइज जो होगा उसी की बेस पे जो है ये किसी किसी पर्सन के जो है डाटा को, इंफॉर्मेशन को क्या कर पाएगा, डैमेज कर पाएगा। इसके बाद फर्स्ट है इसका हैकर का टाइप है ये व्हाइट हेड्स वर्सेज एथिकल हैकर, दोनों में डिफरेंस बताएंगे हम लोग। व्हाइट हेड्स और एथिकल हैकर में क्या डिफरेंस है। इफ ए हैकर यूज्ड इट्स नॉलेज टू फाइंड एंड हेल्प इन फिक्सिंग द सिक्योरिटी फ्लेम्स इन द सिस्टम एज व्हाइट हेड हैकर, यानी मतलब यदि हम लोग हैकर जो है, कोई भी हैकर यदि क्या करता है, उपयोग करता है अपने नॉलेज का किसको फाइंड करने के लिए, फिक्सिंग या सिक्योरिटी फ्लेम को फाइंड, किसी सिस्टम में सिक्योरिटी पर्पज से यूज करने के लिए जो है नॉलेज को यूज करता है, तो वो व्हाइट हैकर कहलाता है। किसी को डाटा का नहीं चुराएगा, जो है लीगल टाइप से उन चीज़ों को क्या करेगा, यूज करेगा, और उसमें जो है जो प्रॉब्लम है उन चीज़ों को सोल्व करने के लिए ये हैकर क्रैकिंग जो है इसका डेवलप किया गया। ये व्हाइट हैकर हैकर में आता है कि दे आर एक्चुअल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स। ये क्या, वे क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होता है एक्चुअली। व्हाइट हेड्स वर्क अगेंस्ट ब्लैक हेड्स, ब्लैक हेड्स जो होता है मतलब जो चोरी डाटा कर लेता है उसके अगेंस्ट में जो है व्हाइट हेड को बनाया, डेवलप किया गया। ब्लैक हेड वर्सेस क्रैकर्स, ब्लैक हेड और क्रैकर्स में क्या डिफरेंस है। इफ क्रैकर्स यूज देयर नॉलेज अनथेटिकली टू ब्रेक द लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूट सिक्योरिटी by the exploiting the flaws and the loops in system, then they are called black hat hackers। that means हुआ, यदि कोई हैकर्स उपयोग करता है नॉलेज का अनएथिकली यूज कर, नॉलेज का यूज करता है किसको ब्रेक करेंगे, रूल को ब्रेक करने के लिए, यानी कि डाटा को क्या करने के लिए, उस डाटा को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट यानी कि डिस्ट्रॉय करने के लिए या डाटा को हैक करने के लिए जो इसका यूज करता है, तो ये किसी सिस्टम में ये कहलाता है ब्लैक हैट हैकर। डाटा को सीधा समझिए ना कि मैसेज थ्रू से, ईमेल के थ्रू से क्या करता है, भेज करके डाटा को हैक कर लेता है हैकर्स, तो उस पर उसको कहता है ब्लैक हेड्स कहलाता है। चोरी किया हुआ जो डाटा को चोरी करता है उस टाइप का। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट है, अब यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, हमारा यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द डिफरेंट एक्टिविटीज रिलेटेड टू ईमेल, यानी कि एक्टिविटीज रिलेटेड ईमेल के से रिलेटेड जो है एक्टिविटी जो है डिफरेंट डिफरेंट नीचे दिया गया, इसमें से कौन सा है, हमें बताना है कि ईमेल से रिलेटेड इसमें से एक्टिविटी कौन सा है। M1 इक्वल टू सेंड एन ईमेल्स फ्रॉम ए ईमेल क्लाइंट टू ईमेल सर्वर्स। M2 दिया हुआ है डाउनलोड एन ईमेल फ्रॉम मेल बॉक्स सर्वर्स टू द मेल क्लाइंट। M3 में दिया हुआ है चेकिंग ईमेल इन अ ऑन, यहाँ पर ओ होगा, सॉरी यहाँ ऑन होगा, ऑन ब्राउजर्स। विच इज द एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल यूज इन ईच एक्टिविटीज, कहने का मतलब हुआ इसमें से हमें बताना है कि कौन सा है प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल एप्लीकेशन का यूज करके जो है एक्टिविटी को, मेल की एक्टिविटी को क्या किया जाता है, मेल से रिलेटेड एक्टिविटी किया जाता है। तो इसमें से ए में दिया हुआ है M1 जो HTTP, M2 SMTP, M3 पॉप,
ऑप्शन बी में दिया हुआ है M1 SMTP, M2 FTP, M3 STTP। ऑप्शन सी में दिया हुआ है M1 SMTP, M2 में पॉप, M3 में STTP, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है M1 पॉप, M2 में SMTP, M3 में IMAP। इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि M1 SMTP और M2 में पॉप होगा, M3 में STTP होगा। लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। द एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP इज यूज्ड फॉर, यानी कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो ARP उपयोगी होता है किसके लिए। ऑप्शन नंबर ए में है फाइंडिंग द IP एड्रेस फ्रॉम द DNS, फाइंडिंग द IP एड्रेस ऑफ द डिफॉल्ट गेटवे। ऑप्शन नंबर सी में है फाइंडिंग द IP एड्रेस दैट कोरस्पॉन्ड्स टू अ मैक एड्रेस। ऑप्शन नंबर डी में है फाइंडिंग द मैक एड्रेस दैट कोरस्पॉन्ड्स टू एन IP एड्रेस। यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा कि फाइंडिंग द मैक एड्रेस दैट कोरस्पॉन्ड्स टू IP एड्रेस, ये उपयोग होगा ARP के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने कर लिया, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा द स्टोर एंड फॉरवर्ड मैकेनिज्म इज यूज्ड इन फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि स्टोर करता है, फॉरवर्ड करता है मैकेनिज्म को, इसमें से कौन सा किसका उपयोग करके, किसका उपयोग किस किस फॉर्म में होता है। तो पैकेट स्विचिंग उपयोग करके, यूज के फॉर्म में, मैसेज स्विचिंग के फॉर्म में, सर्किट स्विचिंग फॉर्म में, डाटा ग्राम स्विचिंग फॉर्म में। डाटा क्या होता है, स्टोर होता है, फॉरवर्ड होता है। तो यहाँ हो जाएगा मैसेज स्विचिंग के फॉर्म में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द नेम गिवन टू द एक्सचेंज ऑफ कंट्रोल signals which is necessary for establishing a connection between modem and a computer at one end of a line and another modem and computer। यहाँ M छूट गया है, सॉरी, यहाँ पर M आप इंक्लूड कर लेंगे। क्या है ये, कंप्यूटर है, ठीक है, एट द अदर एंड, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हैंड शेकिंग, ऑप्शन नंबर बी में मोडेम, ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर सी में प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी में ऑल ऑफ एबव। यहाँ हैंड शेकिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हैंड शेकिंग होगा। अब ये हैंड शेकिंग क्या होता है, हैंड शेकिंग इट इज अ प्रोसेस दैट एस्टेब्लिशेज कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस एंड इट इज एसेंशियल फॉर डिवाइस टू कम्युनिकेट इफिशिएंटली। कहने मतलब हुआ हैंड शेकिंग जो होता है ये एक प्रोसेस होता है जो क्या करता है, एस्टेब्लिश करता है कम्युनिकेशन को, किसके बीच में, डिवाइसेस को बीच में, वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस बीच में। और जो हैंड शेकिंग जो है यह बहुत ही एसेंशियल होता है, जरूरी होता है किसके लिए, डिवाइस के लिए, क्या करने के लिए, कम्युनिकेट करने के, डाटा को कम्युनिकेट करने के लिए। इट कैन बी डन यूजिंग हार्डवेयर सिग्नल और सॉफ्टवेयर कोड्स, यानी यह जो होता है हार्डवेयर के सिग्नल को कंप्लीट करने के लिए, सॉफ्टवेयर के कोड को कंप्लीट करने की, उन चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए जो है उसके वर्क में जो है लाने के लिए हैंड शेकिंग का उपयोग किया जाता है। हैंड शेकिंग इंश्योर दैट डिवाइस कैन सेट कम्युनिकेशन, यानी सेट कम्युनिकेशन के रूप में भी जो है ये उपयोगी हो सकता है, इन डिवाइसों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि रिपीटर ऑपरेट्स इन विच लेयर ऑफ एसआई मॉडल, यानी एसआई मॉडल के कौन सा लेयर में जो है रिपीटर ऑपरेट्स जो होता है, यानी रिपीटर ऑपरेट होता है एसआई मॉडल की किस लेयर में। ऑप्शन नंबर ए में है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, ऑप्शन नंबर सी में फिजिकल लेयर, ऑप्शन नंबर डी में डाटा लिंक लेयर। यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर हो जाएगा। फिजिकल लेयर क्या होगा, ये रिपीटर जो होता है ऑपरेट करता है फिजिकल लेयर, एसआई मॉडल के फिजिकल लेयर में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इंटरनेट लाइक नेटवर्क्स विद इन इंटरप्राइजेस, यानी कि इंटरनेट जो होता है नेटवर्क के जैसा किसके अंदर, इंटरप्राइजेस के अंदर ये क्या करता है, वर्क करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में है इंट्रानेट्स स्विचिंग अल्टरनेटिंग, ऑप्शन नंबर सी में है इंटर ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्किंग, ऑप्शन नंबर डी में एक्स्ट्रा नेट्स। यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इंट्रानेट्स। इंट्रानेट्स इंटरप्राइजेस के अंदर जो है इंटरनेट का नेटवर्क का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है कि fill in the blanks is the kind of firewall is connected between the devices and the network connection to internet। ऑप्शन नंबर ए में है हार्डवेयर फायरवॉल, ऑप्शन नंबर बी में सॉफ्टवेयर फायरवॉल, ऑप्शन नंबर सी में स्टेट फुल इंस्पेक्शन फायरवॉल, माइक्रोसॉफ्ट फायरवॉल। यह करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्डवेयर फायरवॉल। यानी कि हार्डवेयर फायरवॉल जो होता है क्या होता है, ये फायरवॉल का टाइप होता है। सॉरी, करेक्ट आंसर कौन सा है, हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा यानी कि फायरवॉल का टाइप है, हार्डवेयर फायरवॉल फायरवॉल का टाइप है जो कनेक्टेड होता है किसके बीच में, डिवाइसेस के बीच में, डिवाइसेस और नेटवर्क के बीच में इंटरनेट के थ्रू से कनेक्टेड होता है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को कवर करेंगे हम लोग। इसमें कह रहा है द fill in the blanks is a security app by Microsoft which is built in one into Windows operating system that is designed to filter network data from your Windows system and block harmful communications or the programs which are initiating them। ऑप्शन नंबर ए में है विंडोज सिक्योरिटी एसेंशियल्स, ऑप्शन नंबर 2 में है विंडोज फायरवॉल, ऑप्शन नंबर 3 में विंडोज ऐप ब्लॉकर्स, ऑप्शन नंबर 4 में है विंडोज 10। यहाँ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा विंडोज फायरवॉल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि इन कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स आर फिल इन द ब्लैंक्स। एंड कंप्यूटर नेटवर्क में नोड्स जो होता है वो क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में है द कंप्यूटर दैट ऑर्गेनाइजेस द डाटा, द कंप्यूटर दैट टर्मिनेट्स द डाटा, द कंप्यूटर दैट टर्मिनेट्स द डाटा, ऑप्शन नंबर डी में ऑल ऑफ द मेंशन। यानी कि इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द मेंशन। यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क की नोड में जो है ये तीनों होता है। क्या क्या होता है, कंप्यूटर ये क्या करता है, ऑर्गेनेट करता है डाटा को। इस पर कंप्यूटर जो है कंप्यूटर नेटवर्क का जो है नोड जो होता है वो क्या करता है, टर्मिनेट करता है डाटा को। इसके बाद जो है टर्मिनेट्स करता है डाटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नेटवर्क दैट इज connected to the internet but use encryption to scramble all the data sent through the internet is called। क्या कहलाता है, कोई भी नेटवर्क जो है कनेक्टेड होता है इंटरनेट से लेकिन वो उपयोगी होता है इंक्रिप्शन के लिए, सभी डाटा को सेंड करने के लिए। तो वो इंटरनेट के थ्रू से जो हुआ तो वो क्या कहलाता है, तो माई नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, सोशल नेटवर्क, ऑल ऑफ द एबव, नन ऑफ दीज। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होगा। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू क्या होता है, ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ये इंटरनेट से जो होता है कनेक्टेड होता है ये नेटवर्क, और ये क्या आता है इंक्रिप्शन टू स्क्रैम्बल ऑल डाटा को सेंड करने के लिए इंक्रिप्शन टू स्क्रैम्बल करता है किसके थ्रू से, इंटरनेट के थ्रू से। ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि DSLAM and DSLAM is a device used by internet service providers ISPs to route incoming DSL connections to the internet। What is the correct full form। यानी कि इस बेस में क्या, किस बेस में DSLAM जो होता है उसका फुल फॉर्म बताना है हमें, और किसके बेस पे, तो ये क्या करता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है
और क्या करता है इनकमिंग, राउटर इनकमिंग जो तो क्या करता है डीएसएल कनेक्शन टू द इंटरनेट से डीएसएल कनेक्शन होता है, और ये इस उस बेस पर यानी कि प्रोवाइड टू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है राउट इनकमिंग डीएसएल कनेक्शन के बेस पे। तो उस बेस पे हमें डीएसएलएम क्या फुल फॉर्म बताना। ऑप्शन नंबर ए में है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीप्लेक्सर, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीप्लेक्सर, डिजिटल सर्विस लाइन एक्सेस मल्टीप्लेक्सर, ऑल ऑफ एबव, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीप्लेक्सर यानी डीएसएल का फुल फॉर्म हो, यानी डीएसएलएम स्टैंड्स फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीप्लेक्सर। DSLAM इज अ नेटवर्क डिवाइस, यह एक नेटवर्क डिवाइस होता है। DSLAM एक नेटवर्क डिवाइस होता है विच इज लोकेटेड इन टेलीफोन एक्सचेंजेज। DSLAM क्या एक नेटवर्क डिवाइस होता है जो क्या करता है लोकेटेड करता है किसमें, टेलीफोन एक्सचेंजेज में। इट कनेक्ट द मल्टीपल कस्टमर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इंटरफेसेस टू हाई हाई स्पीड डिजिटल कम्युनिकेशन चैनल यूजिंग मल्टीप्लेक्सर टेक्निक्स। इस तरह से ये कनेक्टेड द मल्टीपल कस्टमर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इंटरफेस के थ्रू से कनेक्ट होता है, और हाई स्पीड यानी कि क्या करता है कि डाटा जो होता है, डाटा को डिजिटल कम्युनिकेशन जो होता है वो हाई स्पीड से क्या करता है, वो एक्सचेंज करता है। किसका यूज करके, मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक का यूज करके। मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक सब समझते होंगे कि दोनों साइड से इसमें डाटा कम्युनिकेट होता है, यानी कि दोनों, इस टेलीफोन पे हम लोग बात करते हैं, एक वन साइड से फिर बोलता है, दूसरी साइड आवाज आता है, और अदर साइड से जब बोलता है तो फर्स्ट वाले साइड तरफ से वॉइस कमिंग होता है। तो रिसीविंग कमिंग डाटा का एंड क्या होता है, कम्युनिकेट होता है दोनों साइड से, तो मल्टीप्लेक्सर टेक्निक कहलाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुटेबल टर्म फॉर एनी प्रोग्रामेबल content of hardware device configuration and data for application specific integrated circuits ASICs programmable logic devices। इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर बी में सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी में फर्मवेयर, ऑप्शन नंबर डी में मालवेयर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी फिर्मवेयर हो जाएगा करेक्ट आंसर। मतलब क्या कहा कि जो हमारा इसमें से कौन सा सुटेबल टर्म है जो किसके लिए, प्रोग्रामेबल कॉन्टेक्ट हार्डवेयर डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो है, हार्डवेयर डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन के प्रोग्रामेबल कंटेंट के लिए इसमें से कौन सा जो है हमारा करेक्ट होगा, वो हमें चूज करना है। और ये क्या करता है कि एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स प्रोग्रामेबल लॉजिक्स डिवाइसेस के लिए इसमें फ्रेमवेयर होता है। ये क्या करता है, हार्डवेयर की डिवाइसेस को कॉन्फ़िगरेशन करता है प्रोग्राम में कंटेंट के थ्रू से। इसके बाद जो है जैसे एग्जांपल बायोस यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायोस क्या है, बायोस जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो ऑन करते हैं तो क्या आता है, हमारा मदरबोर्ड होता है, वो फिर क्या होता है उस टाइम के लिए रनिंग होती है, बूटिंग होता है, तो बूटिंग होता है तो हमारा क्या बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम। तो जैसे हम लोग इनपुट देते हैं, सिस्टम ऑन करने के बाद इनपुट देते हैं, फिर आउटपुट लेते हैं मदरबोर्ड के थ्रू से, तो ये होता है बायोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि विच ऑफ द दीज ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड टू इमेज आईपी एड्रेस स्पेसिस। ऑप्शन नंबर ए में टेलनेट, ऑप्शन नंबर बी में ICANN, ऑप्शन नंबर सी में W3C, ऑप्शन नंबर डी में ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ICANN। ICANN स्टैंड्स फॉर असाइन नंबर्स एंड नेम्स एंड नंबर्स, यानी ICANN स्टैंड्स फॉर हो गया ये असाइन नेम्स एंड नंबर। ठीक है, इसके बाद
ICANN जो है was created in 1998 to manage IP address space and DNS root zone। यानी कि ICAN जो क्रिएट हुआ था 1998 में, और किसके लिए? आईपी एड्रेस को मैनेज करने के लिए, आईपी एड्रेस स्पेस को मैनेज करने के लिए और डीएनएस रूट जोन को मैनेज करने के लिए इसको क्रिएट किया गया था 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मैच द फॉलोइंग। हमें मैच करना है लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 में दिया हुआ है क्लास ए आईपी एड्रेस, लिस्ट बी में दिया हुआ है ए में 8 बिट होस्ट आईडी एंड 24 बिट नेटवर्क आईडी। सेकेंड में है क्लास बी आईपी एड्रेस, नंबर बी में है 16 बिट होस्ट आईडी एंड 16 बिट नेटवर्क आईडी। क्लास सी आईपी एड्रेस 24 बिट होस्ट आईडी एंड 8 बिट नेटवर्क आईडी। नंबर 1 में दिया हुआ है, मैच किया हुआ है कि वन जो है ये होगा बी से, सेकेंड जो होगा ऑप्शन सी से, और थर्ड जो होगा ऑप्शन ए से होगा करेक्ट आंसर। ये हमारा बोल रहा है मैच करने। 2 में दिया हुआ है 1 को सी, 2 का बी, थर्ड का ए, 1 मैच होगा ए से, सेकेंड मैच होगा बी से, थर्ड मैच होगा सी से, 1 मैच होगा सी से, सेकेंड मैच होगा ए से, थर्ड मैच होगा बी से। इस तरह से इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 1 जो होगा ए से होगा, 1 हमारा क्या होगा? इससे मैच होगा। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा सेकेंड जो होगा बी से होगा, सेकेंड इस बी से होगा। ठीक है, और थर्ड जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर, यानी थर्ड जो होगा हमारा, थर्ड जो होगा वो सी से होगा। ये थर्ड जो है बिल्कुल इसका आंसर जो है एकदम बिल्कुल सामने सामने है, इसलिए इसको मैच करने में आसान है। तो हम लोग ने मैच कर दिया कि क्लास ए का आईपी एड्रेस होता है वो 8 बिट होस्ट आईडी और 24 बिट नेटवर्क आईडी का यूज़ करता है। इसका क्लास बी आईपी एड्रेस जो है वो क्या करता है? 16 बिट होस्ट आईडी और 16 बिट नेटवर्क आईडी का यूज़ करता है। इसके बाद क्लास सी आईपी एड्रेस जो है वो 24 बिट होस्ट आईडी और 8 बिट नेटवर्क आईडी का यूज़ करता है। इतना बिट पर ये काम करता है, इतना बिट होस्ट आईडी और इतना बिट 8 बिट नेटवर्क आईडी। क्लास सी जो है आईपी एड्रेस जो है ये 24 बिट होस्ट आईडी और 8 बिट नेटवर्क आईडी के बेस पर ये वर्क करता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 15 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में अमेजोन वेब सर्वर्स, AWS, माइक्रोसॉफ्ट एजोर, IBM, इंटेल। इसमें हो जाएगा इंटेल। इंटेल जो हमारा ये क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता इंटेल, क्योंकि इंटेल क्या है हमारा, ये हार्डवेयर को क्या करता है? डेवलप करता है। हार्डवेयर के पार्ट के लिए इंटेल यूज होता है, और बाकी जो ये सॉफ्टवेयर है, इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग सर्वर प्रोवाइडर जो है कौन कौन सा है? तो ये अमेजोन वेब सर्वर्स, माइक्रोसॉफ्ट एजोर और IBM। इंटेल नहीं है, तो इंटेल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटेल इज नॉट ए क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन सा है? AWS, IBM, माइक्रोसॉफ्ट एजोर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 16 में, इफ अ लिंक ट्रांसमिट्स 4000 frames per second and each slot has 8 bits, what is the transmission rate of the circuit using time division multiplexing, TDM। इसमें बोल रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है यदि जो लिंक ट्रांसमिट जो है वो 4000 फ्रेम्स पर सेकेंड है, तो प्रत्येक स्लॉट के पास कितना 8 बिट्स अगर है, तो व्हाट इज द ट्रांसमिशन रेट, हमें जो है सर्किट का ट्रांसमिशन रेट हमें जो है बताना है किसका यूज करके? टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, TDM का यूज करके। तो इसमें कितना हो जाएगा? ऑप्शन दिया हुआ है ए में 500 kbps, 32 kb पर सेकेंड, 32 kb पर सेकेंड,
और डी में है 500 केबी पर सेकेंड, यानी 500 बी एम बी पर सेकेंड, इस तरह से दिया हुआ है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा कि 32 केबी पर सेकेंड हो जाएगा। कि कैसे होगा, तो इसमें देखिए इसका फॉर्मूला होता है ट्रांसमिशन रेट, यानी ट्रांसमिशन रेट जो है, ट्रांसमिशन रेट इक्वल टू होता है फ्रेम रेट इनटू नंबर ऑफ बीट्स इन अ स्लॉट, यानी कि फ्रेम रेट जो हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4000 दिया हुआ है फ्रेम रेट। और प्रत्येक जो है प्रत्येक स्लॉट में कितना, प्रत्येक स्लॉट कितने बीट का होता है, फ्रेम का प्रत्येक स्लॉट 8 बीट का होता है। 8 बीट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा किसमें, 4000 में। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हमारा, इसका हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। ट्रांसमिशन रेट कितना हो जाएगा, 4000 इंटू 8 बीपीएस। इसके बाद जो है इसमें क्या हो जाएगा, 32,000 बीपीएस हुआ। अब इसमें क्या कर लेंगे हम लोग, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, केबीपीएस। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, 32 केबीपीएस। इस तरह से गाइज हम लोग ने इस सेशन को कंप्लीट कर लिया। आई होप गाइज ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहे, और इस वीडियो को आप लोग ने अच्छे ढंग से देखा हो, देख लिए होंगे, वॉच किए होंगे, और पूरा पूरा प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोग के लिए जो है बहुत बेनिफिशियल होगा। यदि आप रेगुलर बेस पर प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, आप जिस जिस कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस कोर्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए रेगुलर बेस पे। यदि गाइस वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए वीडियो को, ताकि उन्हें भी इन जो है इन प्रॉपर नोट्स को, इन कॉन्सेप्ट को, उन्हें भी बेनिफिशियल हो, उन्हें भी हेल्प हो। वो भी इन वीडियो से हेल्प लेके, पढ़ के प्रैक्टिस करके, जिस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो, उन चीज़ों को वो कंप्लीट कर पाएँ। तो चलिए गाइस, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद गाइस।